नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शंकु और छिन्नक के बारे में। सबसे पहले शंकु और छिन्नक के हम फार्मूले के बारे में बात करेंगे, फिर हम उनसे संबंधित क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम शंकु और छिन्नक से संबंधित फार्मूले के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा फार्मूला है, देखो शंकु किसे कहते हैं। देखो, ये हमारा शंकु का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या आर है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या आर है। ये हमारा पूरा व्यास है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक ये हमारी लंबवत ऊंचाई है। ठीक है, जो इसको एच से लिखा गया है, और यहां से लेकर यहां तक ये हमारी एल तिर्यक ऊंचाई है, मतलब तिरछी ऊंचाई है। ठीक है, ये तो हमारा शंकु हो गया है। शंकु का आयतन कितना होता है? शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, शंकु की तिरछी ऊंचाई एल बराबर √r² प्लस h²। इन सूत्रों में जहां जहां आर का प्रयोग किया गया है, आर को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, एच को ऊंचाई और एल को तिरछी ऊंचाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं छिन्नक से संबंधित फार्मूले के बारे में। तो दोस्तों, ये तो हमारा हुआ छिन्नक। ठीक है, छिन्नक किसे कहते हैं? शंकु के आधार के समांतर तल। देखो, शंकु ये है। ठीक है, ये समझ लो पूरा शंकु है, यहां से लेकर ए बी सी। ठीक है, शंकु के आधार के समांतर तल पर, शंकु के आधार के समांतर तल पर, ठीक है, ये इसके समांतर है। ठीक है, के तल पर शंकु को काट देने से, देखो शंकु है, शंकु को काट दिया। ठीक है, शंकु को काट देने से आधार की तरफ जो भाग प्राप्त होता है, जो नीचे का जो भाग प्राप्त हुआ यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, प्राप्त होता है, उसे छिन्नक कहते हैं। चित्र में बी सी डी ई छिन्नक है। बी सी डी ई इतना छिन्नक है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो इसमें जो R1 है वो पहली त्रिज्या है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक, और जो R2 है वो दूसरी त्रिज्या है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, जो लंबवत ऊंचाई है वो एच से है, यहां से लेकर यहां तक, और जो तिर्यक ऊंचाई है वो यहां से लेकर यहां तक है, एल से लिखी गई है। तो हम बात करते हैं छिन्नक से संबंधित फार्मूले के बारे में। छिन्नक का आयतन होता है पाई इंटू R1² प्लस R2² प्लस R1R2 इंटू एच अपान 3। ठीक है, छिन्नक का वक्र पृष्ठ होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। ठीक है, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस R1² प्लस R2²। तो दोस्तों, ये हमारे शंकु और छिन्नक से संबंधित फार्मूले हो गए। अब हम बात करेंगे छिन्नक और शंकु से संबंधित क्वेश्चन के बारे में। हाँ, तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे शंकु से संबंधित क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दो शंकुओं की ऊंचाई में 5:8 का अनुपात है। यदि उनके व्यासों में 3:8 का अनुपात है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऊंचाई में अनुपात दिया गया है, व्यासों में अनुपात दिया गया है। ठीक है, और आयतन का अनुपात पूछा गया है। तो अनुपात दिया गया तो माना, ठीक है, पहली ऊंचाई h1 कितनी दी गई? 5। साथ में इसके x या y कुछ भी मान सकते हैं, हम इसमें x मान लेते हैं। ठीक है, h2 बराबर 8x। ठीक है, अब इसमें दिया गया है व्यास का अनुपात, और हमें निकालना है त्रिज्या का अनुपात। तो त्रिज्या जो है व्यास की कितनी होती है? आधी होती है। तो R1 मतलब त्रिज्या, पहली त्रिज्या बराबर d1/2, मतलब जो पहली त्रिज्या है पहले व्यास की आधी है। तो पहला व्यास कितना है? 3, लेकिन साथ में हम इसके x तो इसमें मान चुके हैं, h में, तो इसमें y मान लेते हैं। ठीक है, /2। तो R1 मेरा कितना हो गया? 3y/2। इसी प्रकार R2 कितना हो जाएगा? d2/2, मतलब दूसरा व्यास। व्यास को हमने d से लिखा है। ठीक है, कितना है? 8 है, 8y/2, ये हमारा निकल आया। ठीक है, अब पूछा गया है आयतनों में अनुपात। तो पहला आयतन बटे दूसरा आयतन
शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो जब पहला आयतन पूछा गया तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 हो जाएगा, ठीक है। 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, 1/3 इसमें हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है, क्योंकि ये दूसरा आयतन है। 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब R1 मेरा कितना है? 3y/2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा स्क्वायर लिया। R1 की वैल्यू 3y/2 है। H1 की वैल्यू कितनी है? 5x लिया। अब R2 की वैल्यू कितनी दी गई है? नीचे R2 है 8y/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिया। H2 की वैल्यू कितनी दी गई? 8x, तो 8x कर लिया, ठीक है। अब पहला आयतन बटे दूसरा आयतन बराबर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9y स्क्वायर हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये गुणे 5x, ये हो जाएगा 8 × 64 वाई स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर होगा वाई का स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर 64, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, 2 दूनी 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 8x, 4 से 4 कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, x से x कैंसिल, कितना बचा? 9 × 5 बटे 64 × 8, तो कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 45, 64 × 8 = 512। तो मतलब पहले आयतन का अनुपात दूसरे आयतन का बराबर कितना हो जाएगा? 45:512। ये हमारे दोनों आयतनों का अनुपात निकल आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 8 मीटर ऊंचे तथा 12 मीटर व्यास के शंक्वाकार तंबू के निर्माण में कितनी चादर लगेगी? अगर कपड़े की बात की जाए, मतलब कितना कपड़ा लगेगा या कुछ भी लगेगा, कितनी ईंटें लगेंगी या कितना कुछ भी पूछा जाए, तो समझ लीजिए वक्र पृष्ठ की बात कही गई, मतलब वक्र पृष्ठ पूछा गया है, ठीक है। तो मतलब इसमें कहा गया कितनी चादर लगेगी, तो मतलब वक्र पृष्ठ पूछा गया, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसमें 8 मीटर ऊंचे, मतलब ऊंचाई कितनी दी गई है? 8 मीटर दी गई है, और 12 मीटर व्यास, मतलब डी, मतलब व्यास को हम डी से लिखते हैं, ठीक है। तो डी बराबर 12 मीटर हो गया, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 12/2, मतलब 6 मीटर हो जाएगा, क्योंकि जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है, ठीक है। तो 6 मीटर में त्रिज्या हो गई। अब पूछा गया है तंबू के निर्माण में कितनी चादर लगेगी। तुम्हारे वक्र पृष्ठ पूछा गया, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल, एल निकल रहा है, मतलब तिरछी ऊंचाई पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। कितनी होती है? √r² + h²। आर स्क्वायर कितना दिया गया है? 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस h कितना दिया गया है? 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। l बराबर कितना आएगा? 6 × 36, 8 × 64, 64 और 36 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 कितने का वर्ग होता है? 10 का होता है। 10 मीटर आ गया मेरी, जो मेरी तिरछी ऊंचाई वो है, वो मेरी 10 मीटर निकल कर आ गई। अब हम सीधे वक्र प्रश्न निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मतलब कितनी चादर लगेगी पूछा गया, तो मतलब वक्र प्रश्न पूछा गया है। वक्र प्रश्न बराबर पाई आर एल होता है, शंकु का वक्र प्रश्न पाई आर एल होता है। तो पाई का पाई लिखे रहते हैं, ठीक है। आर का कितना मान है? 6, और एल कितना दिया गया? 10 मीटर। अगर आप पाई की वैल्यू रखना चाहते हो आप रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पाई की वैल्यू रखने से कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो हम इसको 6.60 पाई ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। वर्ग पृष्ठ का मात्रक क्या होता है? वर्ग में होता है, वर्ग मीटर। 60 पाई वर्ग मीटर। अच्छा है, आप पाई की वैल्यू रख दीजिए, फिर भी आपका सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए शंकु के। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं शंकु के तीसरे क्वेश्चन की और चौथे क्वेश्चन की। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई
8 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखो इसमें ऊंचाई दी गई है और त्रिज्या दी गई है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है और संपूर्ण पृष्ठ का शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। तो हमें एल की जरूरत है ना कि एच की जरूरत है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या दिया गया है? देखो आर कितना दिया गया है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई दी गई है एच 8 सेंटीमीटर। अब हमें एल का मान निकालना, तो सबसे पहले हम एल का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, एल को तिरछी ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल बराबर अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36 हुआ और 8 का स्क्वायर 64। एल बराबर अंडर रूट 100 बराबर 100 कितने का वर्ग होता है? 10 का। 10 सेंटीमीटर आ गया। अब यहां हमारा एल निकल आया। अब पूछा गया संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर होता है। सभी की वैल्यू रख देते हैं, पाई का पाई ही रखे देते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी? 6 दी गई है, एल 10 दिया गया है, आर कितना दिया गया है? 6। कितना हुआ? 16 हुआ। 10 6 16। ठीक है, अब 16 की गुणा 6 से कर देते हैं, 96 हुआ। 96 पाई। संपूर्ण पृष्ठ का मात्रक क्या होता है? वर्ग। वर्ग में होता है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में होता है। ये हमारा संपूर्ण प्रश्न निकल कर आ गया। ठीक है, अगर पाई की वैल्यू रखना चाहते हो पाई की वैल्यू रख दीजिए और नहीं रखना चाहते तो आप ऐसे ही लिख दीजिए, इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर है तथा व्यास 6 मीटर है तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तिरछी ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर कितना दिया गया है? त्रिज्या। तो देखो व्यास है मेरा 6 मीटर तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 मीटर। देखो भाई डी मेरा कितना दिया गया? 6 मीटर दिया गया है। तो यहां से अगर हम त्रिज्या निकालें, आर बराबर डी अपान 2 होता है। डी कितना है? 6 दिया गया है, 6/2 होगा, 3 मीटर आ गया। तुम्हारी त्रिज्या कितनी होगा? 3 मीटर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। एच कितना दिया गया है? एक शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई? 4 मीटर दी गई है तो 4 का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना होगा? 3 तिया 9, 4 चक्कू 16, 16 और 9 25। 25 कितने का वर्ग होता है? 5 का होता है। 5 मीटर। हमारी जो तिरछी ऊंचाई है वो कितनी निकल कर आ गई? 5 मीटर निकल कर आ गई। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारे शंकु के सभी क्वेश्चन लगेंगे। अब हम बात करते हैं छिन्नक से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक छिन्नक की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं और उसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। छिन्नक का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर दी गई हैं, ऊंचाई भी दी गई, आयतन ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले में क्या दिया गया? देखो R1 पहली त्रिज्या। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। दूसरी त्रिज्या कितनी दी गई? 15 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दी गई है? 18 सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई की बात नहीं कही गई है, ऊंचाई की बात की गई इसमें। ठीक है, तो 18 सेंटीमीटर एच। ठीक है, आयतन पूछा गया है तो छिन्नक का आयतन कितना होता है? पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच अपान 3। ठीक है, तो पाई को पाई ही रहने देते हैं। ठीक है, R1 स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। भाई स्क्वायर लगा तो स्क्वायर रख देते हैं। ठीक है, प्लस R1 R2 मतलब R1 का मान 12
R2 का मान 15, फिर H का मान कितना दिया गया 18 लिख देते हैं अपॉन 3, पाई को पाई रहने देते हैं। 12 बनाए हैं 144, भाई 12 का वर्ग कितना 144 होता है, 15 का वर्ग 225 प्लस 12 गुणे 15 180 होता है, देख लेना अपना, ठीक है, इंटू 18 अपॉन 3। तो अब जोड़ लेते हैं, 0 5 4 9, 9 8 2 10, 10 4 14, हासिल लगा 1, 2 1 3 1 4 और 1 5 गुणे 18 अपॉन 3। तिछाक 18 ये कट जाएगा तो कितना होगा था 6 54, हासिल लगे 5, 6 24 5 29, हासिल लगे 2, 6 5 30, 30 2 32 पाई, तो मतलब 32 94 पाई। और आयतन का मात्रा क्या होता है घन सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन लग गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। एक छिन्नक के दोनों सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें पहली त्रिज्या कितनी दी गई है, R1 बराबर 7 सेंटीमीटर, R2 कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई की बात करेंगे तो तिरछी ऊंचाई को इससे लिखते हैं L से, तो कितनी दी गई 8 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है वक्र पृष्ठ, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ कितना होता है, पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ठीक है। तो इसमें सभी वैल्यू रख देते हैं, पाई का मान नहीं रखते हैं, पाई को पाई रहने देते हैं, ठीक है। R1 7, R2 14, L का मान 8, तो पाई 14 7 21 गुणे 8, ठीक है। अब कर लेते हैं क्या, 8 1 8, 8 दूनी 16 पाई, देखो इसकी गुणा कर दिया 168 हो गया, पाई का मान पाई ही रख देते हैं, ठीक है। वक्र पृष्ठ का मात्रा किसमें होता है, वर्ग में होता है, तो वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारे छिन्नक से संबंधित दोनों क्वेश्चन लग गए हैं। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं छिन्नक के तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तो तीसरा क्वेश्चन है, किसी शंकु से काटे गए छिन्नक के दोनों सिरों के व्यास क्रमशः 18 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखो छिन्नक मतलब ये जो छिन्नक है हमारा, ठीक है, छिन्नक के दोनों सिरों के व्यास क्रमशः, देखो दोनों सिरों के व्यास कितने दिए गए 18 सेंटीमीटर, ये जो है 18 है, ठीक है, व्यास यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये 18 है। और 24 सेंटीमीटर ये यहां से लेकर यहां तक 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हमारी कितनी होगी, आधी होती है व्यास की, तो ये 24 के आधे कितने हुए 12 ये हो गए, 12 ये हो गए, और यहाँ 18 के आधे 9 ये हो गए, और ये 9 हो गए, ठीक है। तो ये R1, ठीक है, R1 हमारा कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब R2 कितना दिया गया है 9 9 है, मतलब 9 दिया गया है, R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है इसकी, ये वाली यहां से लेकर कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी दी गई है, नहीं ये नहीं ऊंचाई दी गई है, यहां से लेकर तिरछी ऊंचाई दी गई है यहां तक 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तिरछी ऊंचाई बात की गई है तो L बराबर, तिरछी ऊंचाई को L से लिखते हैं,
तो L बराबर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। R1 दिया गया, R2 दिया गया, L दिया गया, ठीक है, मतलब तिरछी ऊंचाई दी गई है। तो अब संपूर्ण प्रश्न निकालना है, तो संपूर्ण प्रश्न का सूत्र क्या होता है? छिन्नक के संपूर्ण प्रश्न का सूत्र क्या होता है? पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर होता है। अब सभी की वैल्यू रख दीजिए, पाई को पाई ही रहने देते हैं। R1 कितना दिया गया है? 12, R2 9, L 5, R1 12, यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देते हैं, R2 9, यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। तो पाई 12 9 21 गुणे 5 प्लस 12 बराबर 144 प्लस 9 9 81, तो 21 25 105 प्लस 144 प्लस 81, ठीक है। तो कितना हुआ? और पाई भी साथ में है, ठीक है, ये पाई है, पाई भी साथ में है। तो 105 144 कितना होगा? संपूर्ण प्रश्न, छिन्नक का संपूर्ण प्रश्न बराबर, ठीक है, 149 प्लस 81 पाई। अब 9 1 10, 8 4 12 1 13, 2 1 पाई, ठीक है। 230 हो गया? नहीं नहीं नहीं, यहाँ ये 2 है, क्योंकि 105 और 144 249 हुए और 81, तो यहाँ हो गया 330, ठीक है, गलती हो गई, 330 हो गया। अब संपूर्ण प्रश्न का मात्रक किसमें होता है? वर्ग में, तो वर्ग, और यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है। संपूर्ण प्रश्न वहां 330 वर्ग सेंटीमीटर निकल कर आया। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे छिन्नक के सभी क्वेश्चन इसी प्रकार लगेंगे।